खड़े करना है तो हमको संवैधानिक तौर तरीकों को भी मानना पड़ेगा। संविधान में सबसे ज्यादा यदि हक और अधिकार की बात की गई है तो संविधान में आदिवासी वर्ग को दी गई है, उसके लिए स्पेशल 5वीं अनुसूची घोषित किया गया, उनके लिए भी स्पेशल 6ठी अनुसूची की घोषणा हुई और आज 5वीं और 6ठी अनुसूची की घोषणा के मैं उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है जिनका इलाका है उनको वहां पर उनका शासन प्रशासन में उनकी भागीदारी होनी चाहिए, उन्हीं का प्रतिनिधि, उन्हीं का कलेक्टर है, उन्हीं का सब कुछ हो। उसको वो डायरेक्ट यदि कुछ 10 राज्य हैं, 10 राज्य में कुछ जिले पूरी तरीके से हैं, कुछ ब्लॉक पूरी तरीके से हैं, जैसे 89 ब्लॉक मध्य प्रदेश में है, 89 ब्लॉक और 4 जिले हैं हमारे मध्य प्रदेश में, पूरी तरीके 5वीं अनुसूची, उसमें हमारा ये मंडला भी आता है, डिंडोरी भी आता है। यहाँ तो सारे कलेक्टर से लेके नीचे चपरासी तक आदिवासी होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए। किस आधार पर? 5वीं अनुसूची के आधार पर। यहाँ तो ग्राम पंचायत का कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। लेकिन बड़े तरीके से माननीय दिल्ली सिंह भूरिया जो भूरिया कमेटी की सिफारिशों के माध्यम से पंचायती राज का को विस्तार करे हैं, कोई यहाँ 5वीं अनुसूची को डायरेक्ट लागू किए हैं क्या? पंचायती राज को विस्तार किए हैं, 5वीं अनुसूची का मामला नहीं है। 5वीं अनुसूची तो यहाँ पर घोषित है, लेकिन 5वीं अनुसूची वहाँ तो 5वीं अनुसूची को इन घोषित क्षेत्रों में एंट्री करवाना था, इसलिए पेशा कानून बनाया गया। फिर भी पेशा कानून बनाते समय उसमें आपके हक और अधिकारों को थोड़ा सा सुरक्षित करने का काम हुआ, आपकी रूढ़ी परंपराओं को, आपके हक अधिकारों को, आपके ग्राम सभा को, आप स्वयं वहाँ के मालिक हो, वहाँ की खनिज संपदा, ये सारी की सारी तुम्हारी रहेगी, ये बात उसमें उद्धृत किया गया है। अभी पेशा 2500 साल से लागू हो गया था, पंचायती राज कब से लागू हुआ? तब से 92-93 से, तो वहां से अभी तक इसके रूल ही नहीं बने थे। जब कोई कानून होगा, उसका कोई नियम होगा तभी तो चलेगा, व्यवहार में आएगा। उसके नियम आज तक नहीं बने। अभी हल्ला गुल्ला हुआ, पिछले कुछ बुद्धिजीवी संगठनों ने हल्ला गुल्ला किया कि पेशा के रूल बनना चाहिए। हम लोगों ने भी उस प्रारूप के लिए हम लोगों ने मध्य प्रदेश में डाला। छत्तीसगढ़ में हमारे विजय भाई जाके वहाँ पर उन लोगों ने वहाँ बैठे, तो वहाँ पर थोड़ी बारीकी से, फिर भी इतना अच्छा ना छत्तीसगढ़ का कानून बन पाया है और ना ही अभी मध्य प्रदेश अभी प्रोसेस में। हम बार बार राज्यपाल को भी बोल रहे हैं और वहाँ जाके उनकी जो कमेटी बनी है उनको भी, कमेटी मेंबर्स के साथ भी हम बैठ के बोल रहे हैं कि इसमें पूरी स्वायत्तता के हिसाब से, लेकिन उसमें जितने डिपार्टमेंट होते हैं, जितने विभाग होते हैं, उनके साथ हमारे पेशा का क्या संबंध होगा, इस संबंध को ढंग से समझाना पड़ता है, तब वो कहीं नहीं तो हर विभाग वाला, वन विभाग वाला यदि पेशा के साथ हमारे 5वीं अनुसूची को जोड़ेगा तो वो अपना हित देखेगा अपने वो विभाग, क्योंकि ऊपर बैठा मुख्यमंत्री, वहाँ तो चीफ सेक्रेटरी बैठा है, वो कहेगा कि अपने तुमको तनख्वाह ठीक से लेना है तो इधर ये रास्ता निकालो। यहाँ से वन विभाग को बोलता है तो वहाँ से ऐसे, तो इस तरीके के बहुत सारे, तब उस पर यदि नजर नहीं रखोगे, उधर यदि बौद्धिक नजर नहीं रखोगे, सिर्फ भाव भगत करके भावनाओं में बहते जाओगे, इससे साथियों हमारे आने वाली पीढ़ियों का तो भला होने वाला नहीं। हमें तो जैसे आज देश बहुत बुरे हालात की तरफ जा रहा है, लगातार हम लोग बहुत कमजोर होते चले जा रहे हैं। हमें पता नहीं हमारी एजुकेशन, हमारी शिक्षा को किस तरीके से 5वीं तक फ्री हो जाओ, अब आ रहा है पुरानी नई पद्धति फिर आ रही है। वो पुरानी वाली जो 11वीं बोर्ड होता था, 8वीं बोर्ड होता था, 5वीं बोर्ड फिर आ रहा है अभी वो नई शिक्षा नीति के आधार पर। अब तुम्हारे तो 1-2-4 पीढ़ी तो बेकार होगी ना, 2-4 बैच यदि खराब हो गए तो तुम्हारा तो एक लेयर ही खत्म हो गया ना। अब उनको काका 5वीं वालों को, पहली वालों को एक क्लास में पढ़ा रहा है, एक मास्टर पढ़ा रहा है, अब क्या एजुकेशन होगा? तो बहुत षड्यंत्र के, साजिश के हम लोग शिकार हो रहे हैं। उस साजिश के शिकार से हमको बचने के लिए बड़े बारीकी से हर चीज का अध्ययन करते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा साथियों। और इसलिए
ये जो चीज़ें हैं, जो हमारी संवैधानिक चीज़ें हैं, उनके हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। संविधान हमारे, एक जो पढ़े लिखे तो कम से कम अपने संविधान को अपने हाथ में रखना चाहिए, ताकि कहाँ क्या गलती हो। अब हमारे यहाँ पर पैसा जिस दिन लागू होगा उससे पहले हमको तैयारी कर लेना है। पैसा की तैयारी आज से पहले पत्थलगड़ी के रूप में लोग कर रहे थे, लेकिन पत्थलगड़ी की बात को लोग नहीं समझ पाए, आखिर फिर वहीं आना पड़ेगा। अभी पैसा का जब रूल बन जाएगा ना, उस दिन आपकी ग्राम सभाएं मजबूत होंगी। गुरु और परंपराएं उनके पूछे बगैर कोई भी वहां से ना खदान खोद सकता, ना मेरे गांव में नहीं घुस सकता। ये नियम आ रहा है, ये नियम पहले से था। 5वीं अनुसूची में डायरेक्ट हिट करते